यस। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। सो विल स्टार्ट अवर यूनिट 3 टारोस रिवॉर्ड। आपका पेज नंबर निकालिए, आपका पेज नंबर 27। तो पेज नंबर 27 निकालिए और साथ साथ पढ़ेंगे हम। मैंने यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट्स लिख के रखे हैं बेटा। तो वी विल जस्ट ब्रश अप द स्टोरी एंड वील डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज टुडे। ऑल राइट, गुड गोइंग। तो ये किसकी कहानी है? टैरो नाम के एक लड़का है, एक नाम का लड़का है। उसको रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए उस स्टोरी का टाइटल का नाम टैरोस रिवॉर्ड है। तो टैरो एक यंग वुडकटर है। ओके, लकड़हारा है। he was work very hard working, worked very hard, but he earned very little money, बहुत कम पैसा कमाता था। That why it made him feel very sad, उसके वजह से वो बहुत ही दुखी रहता था। क्यों? ऐसा नहीं कि वो अमीर नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही थॉटफुल सन था। उसको है ना, उसके जो ओल्ड पेरेंट्स है उसको सब कुछ देना था। सो यहाँ पे देखिए, फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग। ओके, सब पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ही दुखी था। तो मैंने बोला था वो माता पिता दोनों के साथ रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, माता पिता और टैरो सब बैठे थे। और कैसा मौसम था, बहुत ठंडी थी। ओके, वो झोपड़ी में रहते थे, तो वो जो हवा है अंदर आ रही थी, उसके पापा जो है बहुत कांप रहे थे। सो ही शिवरिंग। सो हिज फादर विश्ड फॉर अ कप ऑफ साके। साके उसको प्रोनाउंस करते हैं बेटा, इसको सेक नहीं पढ़ते हैं बेटा, साके पढ़ते हैं। साके एक ड्रिंक होती है बेटा, जिसमें अगर पीने से वो जो शिवरिंग सब है वो बॉडी को गर्म करती है। तो वो जो साके है उसको पीने का इच्छा हुआ। अभी क्या प्रॉब्लम है, साके जो है बहुत महंगी ड्रिंक होती है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जो साके जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसको पाने के लिए हमारे टैरो ने क्या किया, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। तो हमारे टैरो ने क्या किया, ज्यादा मेहनत करने की सोची। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। क्यों? ताकि वो एक एक्स्ट्रा मनी अर्न करे, अर्न एक्स्ट्रा मनी। क्यों हार्डर वर्क किया? क्योंकि एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, एक दिन तो यहाँ से अर्न मनी। तो एक दिन जब वो सुबह सुबह जल्दी उठता था, पहले से भी जल्दी उठ के जाता था, क्योंकि बहुत मेहनती न था ना बेटा। सो ही गॉट अप अर्ली, अर्लियर देन बिफोर ही गॉट अप। एंड सडनली एक दिन जैसे काट रहा था, और ज्यादा वुड्स काट रहा था, तेजी से काट रहा था। तो जैसे ही वो कर रहा था, सडनली उसने एक दिन क्या किया, हर्ड अ रशिंग स्ट्रीम। उसने एक पानी बहता हुआ स्ट्रीम ऐसे उसने सुना। मगर उसने कभी ऐसा, ही हैज नेवर हर्ड इट, उसने कभी भी ऐसा नहीं, वहां पर कोई पानी का कुछ है करके उसने कभी नहीं सुना था, क्योंकि वहां पर हमेशा वो लकड़ी काटता था। मगर उसने क्या किया, जाके देखा। तो वहां पर देखा तो क्या पाया बेटा, ब्यूटीफुल वाटरफॉल पाया। उसने कभी जिंदगी में वहां पर नहीं देखा था, मगर अचानक वहां पर देखा तो वाटरफॉल था। तुरंत उसने क्या किया, कप्ड हिज हैंड्स टू ड्रिंक इट। कप्ड माने क्या बेटा? जब हम हाथ को ऐसा करते हैं, पानी पी, पहले सब नलके में पानी आता था, हम ऐसे करके ऐसे सहारे से डुब 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 पीते थे। तो ऐसे हाथ को कप करने लगा। क्यों कप करने लगा? ताकि वो पानी पीने लगे। सो कप्ड हिज हैंड्स टू ड्रिंक। इट वॉज द डिलीशियस साके, पानी समझ के उसने कप किया, मगर वो क्या निकला, इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो ये इंस्टेड यानी कि उसके साके के बदले, आई मीन कोल्ड वाटर के बदले वो क्या था, डिलीशियस साके। वो विश्वास नहीं कर पाया। तुरंत उसने क्या किया, उसके पास जो बॉटल जैसा पिक्चर पानी के लिए रहता है ना, तो उसको पिक्चर बोलते हैं। ओके, ये वाला पिक्चर अलग है बेटा, PICTUR। ये पिक्चर तो आपको जो हम फोटो लेते हैं वो पिक्चर होती है। ये पिक्चर है, वे पिक्चर है, पिक्चर। तो ये पिक्चर जो है, उसने उसमें से बड़ा सा पानी, आई मीन साके भर के लेके गया। फिर उसके पापा को दिया, उसने एक सिप पिया और उसका शिवरिंग बंद हो गया। सो ये जो पिक्चर पानी, आई मीन किसको दिया, उसके पापा को दिया। उसमें से एक घूंट उसके पापा ने लिया और उनकी जो शिवरिंग है बंद हो गई। तो क्या हुआ ना बेटा, एक अगले, आई मीन उसी शाम को एक नेबर आई उनके घर में। कौन आए? ये जो नेबर आए थे। नेबर आने के बाद
तो मैं यहाँ पर ये जो फर्स्ट भाग है स्टोरी में, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि टैरो क्या है, किसके साथ रहता है, कैसा है सब। फिर सेकेंड भाग में उसके पापा क्या, मीन सेकेंड भाग यानी कि मैंने यहाँ पे जैसे लिख के रखा है, सेकेंड में क्या हमको दिखता है कि फादर है जो साके के लिए पीना चाहते हैं, मगर वो बहुत महंगा है। क्योंकि टैरो जो है हमारा बहुत थॉटफुल सन है, वो और मेहनत करने का सोचता है ताकि एक्स्ट्रा पैसा कमाए, ताकि उसके पिताजी को वो साके दिला पाए। तो एक दिन जब वो लकड़ी काट रहा है, तो वो देख रहा है कि वंडर वाटरफॉल है, वो पीता है, वो साके है। तो उस साके को ला जाके उसके पिताजी को देता है। पीते ही उनका शिवरिंग बंद हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आ रहे हैं हम थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जहां पर नेबर है, वो नेबर को ऑफर करते हैं ये लोग साके पीने के लिए, क्यों बहुत सारा है उनके पास अभी, तो एक घूंट देते हैं उसको। तो और फिर ये मैजिक वाटरफॉल की कहानी भी बता देते हैं इस नेबर को, ये मैजिक वाटरफॉल का कहानी भी बता देते हैं। तो वो जल्दी जल्दी निकलती है वहां से। क्यों निकलती है, क्या चाहिए उसको, वो पूरा स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज, यानी कि पूरे विलेज में उस स्टोरी को जाके बता देती है कि यहाँ यहाँ पर एक मैजिक वाटरफॉल है। करेक्ट। तो इतना तक आप समझ पाए बेटा। सो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, इट्स अबाउट टैरो एंड इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही वांट्स टू गिव sake to his father, and he gets it through a waterfall which he brings home, and father's shivering is better now. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, नेबर को तो बता दिया, अभी क्या होने वाला है चलिए मैं बोर्ड पे लिख के रखा है उससे जानेंगे। दैट इवनिंग, दैट इवनिंग, वो शाम को जब वो नेबर है ना पी के चली गई, पूरा डिंडोरा पीट लिया गांव में, ए यहाँ पर मैजिक वाटरफॉल है टैरो के घर में, मैंने साके पिया ऐसे ऐसे करके। क्योंकि विलेज में मालूम होगा वो लोग गरीब हैं और उनको साके है, तो वाकई में ऐसा हुआ होगा करके सबको जाके बताती है। फिर क्या हुआ, दैट इवनिंग लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, तो पूरा लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स माने वहां पर क्यों खड़े हो गई सब लोगों की, गांव में जो भी लोग हैं सब ने वन सिप ऑफ साके लिया। सिप ऑफ साके मैंने एक सिप लिया, और उसके एम्प्टी इन लेस देन 1 आवर, क्यों लिख के रखा है मैंने यहाँ पर, 1 घंटे के अंदर पूरा जो साके है खत्म ही हो गया। सो व्हाट हैपेंड दैट इवनिंग में वही शाम को विजिटर्स आए थे, सबने एक एक गुट साके लिया और पूरा खत्म हो गया वो पिक्चर जो है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो हमेशा की तरह जल्दी उठा। उसने अपने घर में दी लार्जेस्ट, उसके घर में सबसे जो लार्जेस्ट पिक्चर है वो लिया, ताकि वो भर के आए आज भी उसके पिताजी के लिए, क्यों खत्म हो गया था ना बेटा। उसने क्या देखा, ही फाउंड ऑल हिज नेबर्स, उसके पूरे गांव के सारे जो पड़ोसी हैं वहां पे थे। किसके साथ थे, पिक्चर्स जार्स एंड बकेट्स, सबके साथ ये जो जो कुछ भी उनके पास था जो भरने के लिए, वे लोग लाए थे वहां पे पिक्चर्स जार्स और बकेट्स। ओके। तो यहां से फिर आते हैं स्टोरी यहाँ पर। ओके। फिर एक विलेजर ने जाके, उसने भी अपना हाथ कप करके पीने लगा, टेस्ट करने लगा उस वाटरफॉल से पानी। उसने क्या बोला, एक विलेजर आया, फिर दूसरा विलेजर आया, फिर तीसरा, ऐसे करके टेस्ट करने के लिए आए। सबने क्या बोला, ओनली वाटर, वी हैव बीन चीटेड, ड्राउन हिम। यानी कि ये सब खटारो जो है वहां पर आके देखा, मगर छुप के देख रहा था यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है। और उसमें से एक विलेजर ने बोला कि वो सिर्फ पानी है, उसने हमको चीट कर दिया है, उसने हमको बेवकूफ बनाया है, उसको हमको डुबा देना चाहिए, ड्राउन हिम। ऐसा करके टैरो ने बोला, अच्छा हुआ मैं छुप के देख रहा हूं वहां पर। सो टैरो केम फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, फिर टैरो आया वहां से, कहाँ पे छुपा हुआ था वहां से आगे आया। फिर ही टेस्टेड इट, इट वाज साकी। तो ये सब ऐसे डांट के गुस्सा होके सब चले गए। विश्वास नहीं हुआ ना, क्योंकि इन्होंने बोला कि वो पानी है। फिर वापस उसने टेस्ट किया, वो क्या था बेटा, वापस साके ही था। तो टैरो के लिए वो साके ही था, जो दूसरों के लिए सिर्फ वाटर ही था। तो वहां का जो एम्परर है उसने ये स्टोरी सुना, जो हमारे टैरो का स्टोरी सुना,
कौन, एम्परर ऑफ जापान जो है, उन्होंने सुना और उन्होंने रिवॉर्ड किया टैरो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड को। क्या किया? टैरो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड रिवॉर्ड दे दिया था। क्यों दिया? फॉर बीइंग, वाई डिड ही गिव? फॉर बीइंग गुड एंड काइंड, उस वो बहुत ही अच्छा दिल का और बहुत ही दयालु था। तो फिर जब वो किंग ने क्या किया, एक जो ब्यूटीफुल टाउन उसके सिटी में थी, ब्यूटीफुल टाउन इन द सिटी, उसको टैरो का नाम दिया। ही गेव टैरोस नेम टू द फाउंटेन, टैरो का नाम दिया। और ये उस उन्होंने करके उन्होंने बोला, दिस दिस ये लास्ट लाइन देखिए, पेज नंबर 32 में लास्ट लाइन देखिए। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents, to honor and obey their parents। यानी ये जो दिस, यानी कि ये जो मैं कर रहा हूं कि मैंने उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन और उसका फाउंटेन का नाम टारो रखा, वो क्यों कर रहा हूं? दिस, ये ताकि एनकरेज, सबको हौसला हो कि एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे कि सब बच्चे उनके माँ बाप को क्या बोले, ओबे करने का, पालन करने, उनके आज्ञा का पालन करने का और उनको सम्मान देने का है। अगर हर बच्चा ऐसा करेगा तो उसको ऐसा लगेगा ना कि किंग हमको रिवॉर्ड करेगा। तो ऐसा है, उनको एनकरेज करने के लिए मैं ये रिवॉर्ड और वो फाउंटेन का नाम मैं कर रहा हूँ करके हमारे एम्परर ने बताया था। तो आपके बुक में है जापानी स्टोरी रीटोल्ड, यानी ये एक जापानी स्टोरी है, इसको वापस छोटा सा उसमें से लेके एक छोटा सा भाग दिया गया है। ऑल राइट, तो अच्छी कहानी सुनी बच्चों। तो आप भी आपके माँ बाप का आज्ञा कीजिए, मीन आज्ञा का पालन कीजिए और उनको सम्मान कीजिए। ओके। तो शॉर्टकट में हमने स्टोरी सुन ली है, टैरोस रिवॉर्ड। टैरो को क्यों रिवॉर्ड मिला, उसने क्या किया था, ऐसे एवरीथिंग वी गॉट टू नो। राइट, अभी दिख रहा है ना बोर्ड? वेरी गुड। ऑल राइट बेटा, तो हम जाएं अभी एक्टिविटी पर। यस, शैल वी गो टू द एक्टिविटी? ऑल ऑफ यू वुड लव टू डू द एक्टिविटी। आपके बुक बैग में ही है बेटा, पेज नंबर 32 में जो एक्टिविटी है वो करने वाले हैं। और लेट्स डू इट नाउ, कम ऑन, आई विल शेयर माय स्क्रीन। एनी डाउट रिगार्डिंग द स्टोरी? तो यस, वी शैल डू द स्टोरी। नाउ लेट्स डू द एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी पेज नंबर 34 में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वो करके फिर हम पेज नंबर 32 में जो क्या बोले, चॉइस चूज करने का, 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये वाला क्या है बेटा? अ डैश वुडकटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड। तो क्या वुडकटर था वो? बराबर, वो टैरो कैसा था? बहुत जवान था, यंग वुडकटर। लिव्ड ऑन अ डैश हिलसाइड। हिलसाइड कैसा था? बहुत ही लोनली था। वो जो हिलसाइड कहाँ पर रहता था? लोनली था। आपके बुक में पेज नंबर 27 में फर्स्ट सेकेंड लाइन में मेंशन किया है, अ यंग वुडकटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिलसाइड, ऐसे मेंशन किया हुआ है बेटा। ही वॉज डैश सन हु वर्क डैश। तो वो कैसा सन था? हमने पढ़ा था, थॉटफुल सन था, मैंने बोर्ड पे लिख के रखा था, थॉटफुल सन था। ही वर्क वेरी, कैसे था? हार्ड। कैसे काम करता था? हार्ड। तो बेटा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पेज नंबर 34 में फिल इन द ब्लैंक्स है, उस फिल इन द ब्लैंक्स में आप आंसर्स लिखते जाइए बेटा। बट अर्न वेरी लिटिल मनी, वो मेहनत तो बहुत करता था। ये देखिए, ही वर्क वेरी हार्ड बट अर्न वेरी लिटिल मनी, तो बहुत कम कमाता था। उसके बाद में वन डे ही सॉ अ डैश, उसने क्या देखा? ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा था। एक दिन उसने क्या देखा था? हमने पढ़ा था ना बेटा, मैंने बोर्ड पे लिख के रखा था। एक दिन उसने एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा था, हिडन बिहाइंड द रॉक, यानी रॉक के पीछे छुपा छुप के देख रहा था। आई मीन द वो जो रॉक, वो जो वाटरफॉल था, हिडन बिहाइंड द रॉक था। ओके। He tasted the water and found it delicious. He found it very delicious. All right. So one day he saw a beautiful waterfall hidden behind the rock. He tasted the water and found it delicious.
It was delicious what? It was delicious sake. Yes. वेरी गुड. ओके, तो मैं आंसर सबमिट करती हूँ बच्चों. आपने आंसर्स लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ. चलिए, अगला. अगला वाला आपका फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 2 है. देखिए, फिर फाइंड द सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये ब्रैकेट में 3 3 4 क्या है? इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है थर्ड पैराग्राफ में है. ये जो सेंटेंस है सेकंड वाला वो भी थर्ड पैराग्राफ में है. तो आप बुक जाइए. थर्ड पैराग्राफ कहाँ है? हमारा पेज नंबर कहाँ पर है बेटा? पेज नंबर थर्ड पैराग्राफ कहाँ पर है? 28 में है. तो 28 में वो लाइन देखिए. दिस में टैरो क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन देखिए. दिस में टैरो सैडर देन एवर. सैडर देन एवर. क्योंकि उसके उसने अपने पापा को मीन साके मांगा और उसको उसका पापा कांप रहे थे. तो उसको देख के उसको बहुत फील हुआ कि वो जो साके है बहुत महंगा है. तो दैट्स व्हाई ही फेल्ट वेरी सैड. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. पहले से दुखी था, कम कमाता था, मगर सबसे ज्यादा दुख हो गया क्योंकि वो साके नहीं दे पाया अपने पिताजी को. ही डिसाइडेड टू वर्क डैश देन बिफोर. तो वो ही पैराग्राफ में लास्ट लाइन देखिए थर्ड पैराग्राफ में. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. तो उसने मैं निर्णय ले लिया. डिसाइड यानी निर्णय ले लिया कि वह पहले से ज्यादा बहुत अच्छा ज्यादा मेहनत करके काम करेगा. तो थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन हमने देख ली है. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड डैश देन यूजुअल. तो ये फोर्थ लाइन में फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखिए. अर्लियर देन यूजुअल. अर्लियर देन यूजुअल. ओके. देन he began to chop even. फोर्थ पैराग्राफ में लास्ट लाइन देखिए आपका. इवन फास्टर लास्ट लाइन है देखिए फोर्थ पैराग्राफ में. ही बिगैन टू चॉप लास्ट पैराग्राफ फोर्थ पैराग्राफ में और एक छोटा सा एक सब पैराग्राफ है. उसमें है देखिए. एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई साके टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स. ऐसे करके लिखा है आपकी बुक में. तो even faster. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning. तो उस तो नेक्स्ट मॉर्निंग और भी जल्दी उठा देन दैट मॉर्निंग बिफोर. ये कौन सा पैराग्राफ में है? 10th पैराग्राफ में है. वो कब है? जब वो साकिब लेने के लिए जा रहा था बड़ा सा पिक्चर लेके. तब की बात है कि वो और भी ज्यादा जल्दी उठा करके. ओके बेटा, ये 10th पैराग्राफ जब साके सब जब बहुत सारे लोग वहां पे गांव के लोग खड़े हैं तब का सीन है. 10th पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है. ओके. तो ये रॉन्ग क्यों बता रहा है? क्योंकि ये जो अर्लियर है यहाँ पर आना चाहिए, जो कि गेम में यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको. यहाँ पर देखिए करेक्ट है हमारे आंसर्स. ये क्यों यहाँ पर रॉन्ग बता रहे हैं? क्योंकि ये जो गेम में है ये फुल स्टॉप यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला यहाँ पर आना चाहिए. क्योंकि हमारे गेम में दो ऑप्शन सेम टाइम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. आप अर्लियर अर्लियर दो ऑप्शन दोगे तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर जो है. इसीलिए मैंने यहाँ पर एक फुल स्टॉप करके रखा था जो कि मुझे यहाँ पर डालना चाहिए था. कोई बात नहीं है. ओके, आंसर अर्लियर ही है उसका. ओके. चलिए तो देख लीजिए. तो यहाँ पर है हमारा पूरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पर अर्लियर ही आएगा बेटा. ये और ये सही ही है. सिर्फ ये जो डॉट है वो फुल स्टॉप जो है निकाल दीजिए. ओके. द आंसर इज राइट ओनली. टैरो jumped out of the bed earlier than usual. राइट. ओके. तो आंसर्स देख लिया और एक बार. राइट. तो ये पैराग्राफ देख के लिख लीजिए बेटा. आंसर्स यहाँ पे सही आंसर्स यहाँ पर है. यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना ये अर्लियर डॉट वाला. मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए. हालांकि ऐसे ही सॉफ्टवेयर को ये क्या अर्लियर का दो ऑप्शन के लिए मैंने वहां पर एक फुल स्टॉप लगा लिया था. चलिए ओके.
अभी अगला एक्टिविटी करेंगे हम, जो कि है हमारा चूस। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। किसके लिए वो सैडर देन एवर हो गया था? वहां पर तीन ऑप्शंस हैं। ये जो है आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज पेज नंबर 32 में है, बट 34 3 में है। 33 में वर्किंग विथ लैंग्वेज में बी, बी में ये एक्सरसाइज दिया गया है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। क्या सैडर देन एवर? किस, क्या बात कर रहे हैं इसका? यस, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लू बिगैन टू ब्लो। जो बैठे थे झोपड़ी में, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आया था, उसीलिए वो सैड था। या टैरोस फादर्स एज, उसके फादर के एज को देख के सैड था। या टैरोस इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर। सो ये थर्ड वन ही करेक्ट है, क्योंकि उसको बहुत फील हुआ था कि मैं मेरे फादर के लिए साके नहीं ला पा रहा हूँ। ऑल राइट। तो दिस सेड द एम्परर, ये लास्ट लाइन मैंने पढ़ के बताई थी ना बेटा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। दिस यानी कि ये जो मैं कर रहा हूं, ऐसे करके एम्परर ने बोला। क्या, क्यों है ये? है जो प्रोत्साहित करने के लिए सभी बच्चों को, ताकि वो अपने माता पिता का सम्मान करें और आज्ञा का पालन करें, ऐसा करके हमारे क्या बोले किंग ने बताया था। तो ये किसके लिए था? द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, उसके लिए था? या रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी, कौन सा था यहाँ पर? तो सिर्फ फाउंटेन को नाम देने के लिए नहीं था, मैंने जैसे बताया कि टैरो को 20 पीस गोल्ड देने के लिए और फाउंटेन को नेम देने के लिए, दोनों के लिए ही बताया था। यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन अ सिटी ऐसे करके बता रहे हैं, नहीं। यहाँ पर टैरो का नाम उस फाउंटेन को देने के लिए और गोल्ड कॉइन देने के लिए। ऑल राइट। टैरो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, क्यों? वो बहुत कम पैसा कमाता था। ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, कि वो मेहनत नहीं करता था। द विलेजेस डिडंट नीड वुड, द विलेजेस को वुड नहीं चाहिए था। या द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो। जी हाँ, प्राइस जो है वुड का बहुत कम, वो कितना भी लकड़ी काटता था, जो लकड़ी बेचने का भाव था बहुत कम होता था, इसीलिए उसको बहुत कम पैसा कमाता था। वो बहुत मेहनती था बेटा, सो इसीलिए ये ए ऑप्शन गलत है। द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो। अभी हम ये फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आंसर सब ये जो है, ये जो पेज नंबर 32 में आंसर द फॉलोइंग में बी मार्क देम राइट करके है, वो ही कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन आंसर से। अभी ये फोर्थ भी उसी का भाग है। टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, इसीलिए क्वेश्चंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है बेटा। पेज नंबर 32 पे आइएगा, उसमें क्वेश्चंस है, सिर्फ आप आंसर्स, राइट आंसर्स मार्क कर लीजिएगा। टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, क्यों? टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि वो बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल जी सके। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, उसके पिताजी के लिए साके ले पाए। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, उनके हट में हवा आ रही थी ना, उसके लिए वो रिपेयर करने के लिए, ऐसा नहीं। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके। लास्ट वन। द नेबर लेफ्ट टैरो's हट इन अ हरी बिकॉज, वो जो नेबर आई थी ना बेटा साके पीने के लिए, तो वो क्यों जल्दी जल्दी में गई? मैंने जिक्र किया था, क्योंकि उसको सभी गांव वालों को जाके उस वाटरफॉल के बारे में बोलना था, है ना। तो ये वाला शी वॉज डिलाइटेड टू ड्रिंक द ड्रिंक, डिलाइटेड विद द ड्रिंक गलत है। शी वॉज अस्टोनिश टू हियर द टैरो स्टोरी, वो भी गलत है। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, हाँ उसको सारे विलेजेस को जाके वाटरफॉल के बारे में बोलना था। So this one is right. So we are finished with the what do you say? Um, choose the correct answers, and we are finished with the what to say? Even the fill in the blanks, which is on the page number 34. Now let's check our answers. Who has missed it out? Please check your answers. We shall go to the next activity. समय है ना हमारे पास? हाँ, बहुत समय है।
और 5 मिनट है, हम आराम से एक्टिविटी और कर सकते हैं. All right. Yes. So the first one, this made Taro sadder than ever. Why? Because Taro's inability to buy expensive sake for his father. This said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents. It is to reward Taro with gold coins and giving the fountain his name. Taro earned very little money because the price of the wood was very low. Taro decided to earn extra money. Why? To buy his old father some sake. The neighbor left Taro's hut in a hurry because she wanted to tell the whole village about the waterfall. Very good. Now let's go to the next activity. अभी हमको क्या करना है? Strike off the words in the box below that are not suitable for Tarot's reward. यानी टैरो का रिवॉर्ड के लिए, टैरोस रिवॉर्ड में टैरो के लिए कौन सा सूटेबल नहीं है, उस वर्ड को मिटा दीजिए, बोलने का मतलब है. पर यहाँ पर मैंने वो वर्ड्स को हम रखेंगे बॉक्स में ही, बाकी टैरो का गुण जो है यहाँ पर हम लिखेंगे. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was. Taro कैसा था बेटा? अगर हम टैरो कैसा था वो चुन के निकाल लेंगे तो हम जो बाद में बचे हैं वही आंसर्स हैं आपके. ओके, टैरो कैसा था बेटा? कैसा था बताइए. टैरो कैसा था? टैरो ट्रस्टवर्दी था. यस. यस. तो ये जो है टैरो जो है ट्रस्टवर्दी था. उसके बाद में टैरो कैसा था? कैसा था बेटा, जल्दी जल्दी बताइए. उसके बाद में कैसा था? हॉनेस्ट था कि नहीं? अब पहले हम देखेंगे क्या क्या क्वालिटीज वहां पर लिखे हैं, उसके बाद में हम समझेंगे एक एक का अर्थ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ओके. राइट. तो टैरो कैसा था? टैरो हॉनेस्ट था क्या, बताइए. हम्म. हाँ, हॉनेस्ट तो था हमारा टैरो. कंसिडरेट था. हॉनेस्ट है करके कहीं बताया नहीं है हमको वैसे तो. एफिशिएंट है वो भी नहीं बताया गया है वहां पर. उसके बाद में ट्रस्टवर्दी भी है करके नहीं बताया है. थॉटफुल है बताया हुआ है. ही वॉज थॉटफुल. उसके बाद में ही लविंग तो था ही था, और काइंड भी था ही. उसके बाद में हार्ड वर्किंग भी था. तो ये सब सारे उसके गुण थे. ओके. थॉटफुल, लविंग, कंसिडरेट, हार्ड वर्किंग एंड काइंड, ये सारे वो था. मगर क्या वो क्या बोले, हॉनेस्ट और एफिशिएंट ट्रस्टवर्दी नहीं था. तो ये जो है बेटा ये ही आपके आंसर्स होंगे. ये जो ऊपर बचे गए हैं ना बेटा, वो आपके आंसर्स होंगे. तो मैंने जो एक्टिविटी प्रिपेयर किया था वो ऑर्डर में मैं इसको जरा बना देती हूँ, ताकि नहीं तो वो रॉन्ग बताएगा. ट्रस्टवर्थ, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, ओके, लविंग, कंसिडरेट एंड काइंड. ओके. तो चारों ये सारे गुण थे उसमें. दिस शोज दैट ही वाज थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, कंसिडरेट एंड काइंड. बाकी ये सारे चीजें उनमें नहीं थी, ये जिक्र नहीं किया गया. तो आप क्या लिखोगे बेटा वहां पर? आंसर आपसे पूछा क्या गया है? स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल. तो इन तीनों को आप स्ट्राइक कर दोगे, यानी कि इन तीनों को ऐसे मैं बता देती हूँ अनोटेट करके आपको. इन तीनों को आप ऐसा स्ट्राइक कर दोगे. ये तीनों जो है टैरो के लिए फिट नहीं है. ओके. ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दोगे. ओके. क्योंकि टैरो का ये ही आंसर्स है. राइट. ओके. तो मैं एनोटेट्स को स्टॉप कर देती हूँ और इसको मिटा भी देती हूँ. अभी समझ में आया एक्टिविटी? यस. हम आंसर्स को सबमिट करते हैं. So Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that Taro was thoughtful,
हार्ड वर्किंग एंड वाज ही। तो आंसर्स इसका शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हमने देख लिया है। और एक एक्टिविटी करने के लिए समय है कि हमारे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग है ना, बाद में आप ये जो है अरेंज द राइमिंग वर्ड्स एक एक्टिविटी है आपके बुक में, आप लोग कर लीजिए इसका। या तो फटाफट कर लें हम। वे, ये किसके एक्टिव डे के साथ राइमिंग कर रहा है? स्टॉप, चॉप, यंग, लंग। फटाफट 1 मिनट में कर लेते हैं। क्लाउड, क्लाउड किसके साथ कर रहा है? क्लाउड, वुड। साउंड, साउंड किसके साथ कर रहा है? साउंड, राउंड। सैड, बैड के साथ राइमिंग कर रहा है। मनी, सनी। फास्ट, लास्ट। वैक्स, एक्स। तो ये राइमिंग वर्ड आपके बुक में दिए गए हैं बेटा। तो आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मैच कर लिया होगा। ये भी आपका राइमिंग वर्ड, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन द पास दैट आर दैट राइम। ओके, तो ये भी हमने कर लिया है। सी एक्टिविटी पेज नंबर 33 में है। ऑल राइट, सबमिट करते हैं आंसर्स। ओके, आपको दिए गए हैं वो, इसमें आपको सिर्फ चुन के लिखना है किसको कौन किसके साथ राइमिंग है। लिख लिया है बच्चों? तो बहुत सारे एक्टिविटीज किया आज हमने हमने चूज द करेक्ट आंसर्स किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए, और राइमिंग वर्ब्स किए, और पूरा टैरो लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगली क्लास में आपके पास वापस ग्रामर के साथ कुछ टॉपिक्स लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।